अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? इस टाइम मैं मौजूद हूँ बैरियर टाउन कराची के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स प्रिसन 2 के अंदर। और ये वीडियो बनाने का मकसद है वो कस्टमर्स जो बैरियर टाउन की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और वो कस्टमर जो जस्ट यही देख के घर बैठ के यही जस्ट देख रहे हैं कि यार कभी हमारा भी ख्वाब था बैरियर टाउन में आने का, लेकिन हमारा जो बजट था वो कम था, और उस बजट की वजह से हम बैरियर टाउन की लाइफ नहीं एंजॉय कर पाए। तो इस टाइम मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि बैरियर टाउन के अंदर आप जिस बजट के अंदर चीज़ें ढूंढना चाह रहे थे, इस टाइम उस बजट के अंदर जो है वो मैं कहता हूँ उस बजट से भी कम रेट्स के ऊपर आपको चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। अगर आप प्रिसन 2 के कायद विला या इकबाल विला की हम बात करते हैं, तो कायद विला का जो आपको विला मिलता था तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख प्लस में आपको विला मिलता था। तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख के अंदर जो विला आपको मिलता था वो बिल्कुल जो डेड विला, जिसकी लोकेशन बहुत ही डीपली लोकेशन होती थी, वो विला आपको मिलता था। और इस टाइम मैं कहता हूँ कि 2 करोड़ जो 50 लाख के अंदर आपको विला मिलता है, ये प्रिसन 2 के कायद विलास, जो सुपर कायद विलास बोले जाते हैं, जिनका आपको अपने घर से बैठ के बालकनी से बैठ के आपको जो है ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का व्यू जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये देखें, ये आप अपने घर के बालकनी से बैठ के ये व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। और इकबाल विला का भी सेम ही ये सिनेरियो है, ये आप देखें। और अगर आप थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, तो उधर जो आपको विला मिलता था 200 स्क्वायर यार्ड का विला, वो आपको मिल जाता है इस टाइम तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और 2 करोड़ 30-40 इस बजट के अंदर जो है वो आपको विला मिल जाता है। और अगर आप मैं कहता हूँ कि 1 साल पहले चले जाते हैं जिस प्राइस के ऊपर, तो उस टाइम की जो प्राइस थी उस टाइम मैं कहता हूँ 2 करोड़ 60-70 लाख से नीचे आपको जो है वो विला नहीं मिलता था। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम। अगर हम डॉलर को देखते हैं तो डॉलर भी जो है वो नीचे आ रहा है, और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि ये इलेक्शंस जो कि डेट एक मुकर्रा हो जाएगी, मैक्सिमम 2 मंथ तक जो है वो 3 मंथ तक जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे, और एक प्रॉपर जो है वो मुल्की हालात को बेहतर होते हुए हम देख सकेंगे। जो है वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी, तो उससे मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी भी ये सोचें कि जैसे कि पिछले 1 साल से जो है वो मार्केट डाउन होती जा रही है, तो इस टाइम अगर आप ये बात सोचेंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए जो है वो ना फ़ायदेमंद होगी बात, क्योंकि मैं कहता हूँ इस टाइम तकरीबन 2 मंथ से जो है ये प्राइसेस जो हैं वो इधर रुकी हुई हैं। अगर आप कहते हैं कि इससे नीचे होगी प्राइस, तो मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको साफ क्लियर कट कर दूँ कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना जो है वो इस टाइम तक जितनी भी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने निकाल ली है, या कुछ चंद जो एंड यूज़र से जो इधर से जो है वो इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे थे उन्होंने भी निकाल ली है। जस्ट अभी वो लोग हैं इधर जो या तो बैरिया के रहायशी हैं, बैरिया के अंदर रह रहे हैं, या फिर ओवरसीज़ कस्टमर हैं जो कल को बैरिया के अंदर यानी यूरोपियन लाइफ या दुबई की जैसी जो है वो लाइफ स्टाइल करना चाहते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पड़ी हुई है। तो मज़ीद आप मैं कहता हूँ देर ना करें इस तरह की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि 5 साल के अंदर आपको ये एक मौका मिलता है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करने का एक अपने बजट के अंदर। तो ये मौका दोबारा मैं कहता हूँ कि आपको अगर मिलेगा भी ना, तो तकरीबन 25 साल के अंदर अंदर हम देखते हैं कि जो है वो मौका हर किसी भी कंट्री के अंदर हम देखते हैं, तो 25 साल के अंदर देखते हैं कि वो एक मौका आता है 1-2 साल के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते आ रहे हैं पिछले काफ़ी अर्से से 5 साल के बाद जो है वो आपको कुछ ना कुछ ये जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपके अगर इस टाइम अगर हाथ से निकलती है कोई चीज़, तो आप जो है वो आगे मैं कहता हूँ 5 से भी अगर शायद 10 साल तक जो है वो आप ना चले जाएँ। तो मज़ीद इस तरह की जो है वो बग़ैर सोचे समझे आप किसी ऐसे डीलर्स के हाथ ना लग जाएं कि वो आपको इस टाइम भी इतने टॉप के साथ जो है वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करवाए, और कल को आप देखें कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ,
या मोस्टली हम ये देखते हैं कि वो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स वो देखते हैं कि अपने रिलेटिव्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वही कस्टमर्स बाद में हमारे पास आके ये बात कर रहे होते हैं कि यार मैंने अपने रिलेटिव से जो है वो ये प्लॉट लिया और मुझे आज ये इतना नुकसान कर रहा है। मुझे इस टाइम मेरे रिलेटिव ने इतने में दिया था, जिस टाइम अगर उसने आपको 35 लाख का प्लॉट दिया तो उस टाइम मार्केट 25 लाख की थी, तो 10 लाख का उसने आपको टॉप लगाया और आपने अपने रिलेटिव के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया। तो मज़ीद आप बैरियर टाउन कराची के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या ओवरऑल रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज़ है, आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।